आज स्वागत है आपका अपने नहीं हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चतुर्भुज कितना प्रकार के होता है, कैसा होता है, उस सब के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। क्योंकि कल मेरा YouTube पर पहला वीडियो था और मैं काफ़ी नर्वस था। आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब दिया। अच्छा सोचिए, मोबाइल से सोचिए कोई लड़का के पहला दिन एक को सब्सक्राइबर नहीं था, एक दिन में 42-43 सब्सक्राइबर, 100 गो से प्लस व्यूज। कितना बड़ा बात है हमारे लिए भाई। कोई लड़का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है ना यार, दिल खुश हो जाता है भाई, पूरा दिल खुश हो जाता है। मन करता है ना सारा जमीन जायदाद ओकरा अपन ओकर नाम कर दे यार। नाम लिखवा ने ले का नाम कर दे यार, मजा आ जाता है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार देते रहिए कीजिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। इस चैनल पे हमेशा पढ़ाई का ही। तो अभी डिफिनीशन बताए हैं कि आयत उससे कहते हैं जेकर आमने सामने की भुजा का हो बराबर हो। बोल बुआ, आमने सामने की भुजा यानी हई 4 सेंटीमीटर तो हइयो भुजा 4 सेंटीमीटर होगा नु का है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, समझ में आवे। उतना दूर नहीं जो है बोर्ड है ससुरा, बोर्ड है कहीं का कोना करके है, कोना करके है। हाँ प्रैक्टिकल समझ, देखता हमारा कैमरा मत करिए रे और फिर भी देखो वो टेबल है नु, वो कोना करके है, आयत क्या करके है। अच्छा बोल वो बोर्ड क्या है, तू आयताकार काहे करा। देखते कर आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो एकरा काथी कहा, का कहा, का कहते हैं। लेकिन इसमें बात समाप्त नहीं होता है, इसमें बात समाप्त नहीं होता है। एगो और में कंडीशन है, कंडीशन ही है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना आयत। देखता ये हमर कमारी के पल्ला रे आयत है कि नहीं। बड़ा लाइट घेरे तो तू ससुर दिमाग खराब कर दिया। चारों तरफ से कमेंट, अरे चारों तरफ से कमेंट आ रहा है नु कि आपका कमारी तर जो है लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है ससुर आयत के कारण। दिमाग खराब कर दिया हकीकत में यार। जब भी देखने आ जाओ पूरा लाइट और लाइट है। और अच्छा के बात है करिया फोटो साफ है, समझ गया नू। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सब विद्यार्थी नहीं है रे, विद्यार्थी के मतलब का जो विद्या के अर्थी निकाल दे। विद्यार्थी के दो मतलब, जो विद्या के अर्थ बतलाता है उसे तो विद्यार्थी कहबे करते हैं। जो विद्या के अपना भी विद्या का अर्थ बतलाने वाला थोड़ी ना है, सब विद्या के अर्थ ही निकाल देता है। झोरा टांग के हैंगा जैसे कान्हा पर अर्थी लेके जा रहा है ससुरा, पूरा लेके घूमेगा, विद्या के अर्थ ही निकाल दे। कोई इज्जत नहीं। चल बुआ, इज्जत है यार। हम तो बहुत इज्जत किए, गलतियों से कॉपी जमीन में गिर जाए तो 4 बार गोर लाग के हैंगा अंदर। चल बुआ आयत समझ ले, आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आयत। आयत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बुआ, समझ गया। प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तब वही आयत के परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परिभाषा। बोल क्या लिखेंगे। देख 70 के पढ़ाई में क्या देखते हैं, लिखा के कॉपी भरवा देता है ना रे, देखते हैं ना। हमको भरवाएंगे, हम सबसे अलग कैसे हो सकते हैं नहीं रे। भगवान जी सबके नाक मुंह कान आंख दिए तो सबके न दिए, सब अलग कैसे हो सकता है। हम वे सबके तरह हम भरवाएंगे, लेकिन तनी सा अंतर होगा, मजा जरूर आएगा, समझ में भी जरूर आएगा। चल बुआ आयत घरे जाके रटबे, यही जो याद हो गलू। आयत जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, कितना डिग्री, क्या होगा, क्या होगा, समझ गए ले। कोई दिक्कत कौन झंझट। चतुर्भुज ना, चतुर्भुज बताए। चतुर्भुज के उसमें
ओकर प्रकार भी बता दिए थे कल्ले, आज नहीं बता रहे हैं, आज तक कल्ले वीडियो छूट गया था, वो शूट करवावे ला लिख रहे हैं। कल्ले चतुर्भुज के प्रकार हम बता दिए थे, चतुर्भुज बताए थे कि दुनिया में कितनों तरह के चतुर्भुज होके उस 6 तरीका के अंदर ही शामिल हो जाता है। पूरा दुनिया के सारा चतुर्भुज कितना तरह में शामिल हो जाता है? 6 तरह में। कितना तरह में? 6 तरह में। दुनिया के कैसनो चतुर्भुज होके वो 6 तरह के में ही शामिल हो जाता है, जिसमें पहला चतुर्भुज के नाम था आयत। का नाम था बुआ? आयत। आयत। और दूसरा के नाम दिए थे वर्ग। का दिए थे? वर्ग। तीसरा के नाम दिए थे समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। चौथा के नाम दिए समलम चतुर्भुज। चौथा के नाम दिए सम चतुर्भुज। पांचवा के नाम दिए समलम चतुर्भुज। और छठा के नाम दिए पतंग। क्या नाम दिए? पतंग। पतंग दिए थे ना बुआ। आज उस सारा के बारी बारी से हम ये चीर फाड़ करेंगे, कौन कैसन होता है। पहले तक खाली लिखवा दिए थे कि आयत हुआ, ई तोहर वर्ग हुआ, ई तोहर समांतर चतुर्भुज हुआ, ई तोहर सम चतुर्भुज हुआ, ई तोहर समलम चतुर्भुज हुआ, ई तोहर पतंग हुआ, लेकिन ओकरा बारे में कुछ बताए थे बुआ? कुछ बताए थे? नहीं बताए थे। आज ओकर सारा चीर फाड़ हुआ कि आयत होता कैसन है, वर्ग होता कैसन है, सबके आज बारे में बताया जाएगा। तब बुआ आराम से पढ़ और बात के समझ। चल, चतुर्भुज के प्रकार लिखल है नु बुआ? लिखल है नु। पहला हम प्रकार के नाम बताए थे। का बताए थे बुआ? आयत। का बताए थे? का बताए थे? आयत। का? आयत। आयत। का बुआ? आयत। 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 का बुआ? आयत। इंग्लिश में एकरा कहते थे रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल। बोल बुआ, रेक्ट एंगल। का कहते थे? रेक्टेंगल। रेक्ट एंगल। का हुआ आयत के इंग्लिश? रेक्टेंगल। का हुआ? रेक्टेंगल। याद हो गलो? आयत आज के बाद से मत कहिए, तू सब एजवा कहना आयत, कहना एजवा आयत सही है। ससुरा कोनो पूछे तो तू ओकरा बोलना रेक्टेंगल। तो सोचेगा वो कि कहाँ पढ़े थे कि इंग्लिश में बोले थे। गांव देहात के लड़का इंग्लिश उतना नहीं जानता है, तू इंग्लिश बोलेगा तो अंधेर नगरी में चौपट राजा जरूर राजा कहाएगा, नहीं रे बुआ? तो चल, आयत के इंग्लिश रेक्टेंगल। आयत के इंग्लिश रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत था बुआ? नहीं। चल, आयत के इंग्लिश कल तो हम रेक्टेंगल बता दिए थे, लेकिन बताए नहीं थे कि क्या होता है, कैसन होता है, कुछ नहीं बताए थे आयत के बारे में। आज ओकरा बारे में सुनो। चतुर्भुज के पहला प्रकार है आयत। क्या है? आयत। आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं जेकर आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो। वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा का हो बराबर, उसको क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? बात इतने पर खत्म नहीं होता है, लड़का सब रटता है। बात इतने पर खत्म नहीं होता है, बात थोड़ा और आगे बढ़ता है। तू तो जान गया कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं ना। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होकर क्या कहते हैं? बात समाप्त नहीं हुआ। आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन साथ में सारा कोण 90 डिग्री के हो, ये बात भी जरूरी है। चल बुआ, तो आयत के तो अभी क्या बताए? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयत। अच्छा बोल बुआ, है फिगर देखो, ये फिगर देखो, ये फिगर देखो बुआ, ये फिगर देखो, देख देख, ये फिगर को बुआ ध्यान से मान ले। ई भुजा के नाम दिए 4 सेंटीमीटर। कितना बुआ? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। कितना 4 सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। बोलता 4 सेंटीमीटर। ये भुजा के नाम कितना दिए? 4 सेंटीमीटर। तो अभी डिफिनीशन बताए हैं कि आयत उससे कहते हैं जेकर आमने सामने की भुजा का हो बराबर हो। बोल बुआ, आमने सामने की भुजा यानी है 4 सेंटीमीटर, तो हयो भुजा 4 सेंटीमीटर होगा नु, होगा नु। का है तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर। समझ में आवत है? कोई दिक्कत नहीं। तो बोल बुआ, ई 4 सेंटीमीटर तो है कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। अच्छा बोल बुआ, आराम से सोचिए। एकरा बोले 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तब तू ये अपने से बोल, ई कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर।
लड़का जिंदगी भर रटता है आमने सामने की भुजा बराबर उसे आयत कहते हैं। समझ फिगर से समझ की आयत कौना के कहते हैं। जाता है खेत जोतवावे नहीं रे बुआ, खेतों के ऊपर ध्यान से देखिए, वो कहीं ना कहीं आयत उयत के आकार के होता है ना रे। देखता है ऐसा का खेत मिलता है कि नहीं मिलता है। जाता है जो तो 4 कट्ठा 6 कट्ठा, बोलता है ऐसा का खेत है कि नहीं। खेत भी आयताकार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा बोल, कोई जाके देखो, सड़क देखो, क्या देखो, सड़क वो ऐसा के होता है कि नहीं होता है। सड़क के कुछ भाग काट लो, आयताकार निकलेगा कि नहीं निकलेगा। समझना है, प्रैक्टिकल से समझना है। बोल बुआ सीधा हमारी चौकी का है आयताकार है। कौन आकार है? का है उतना दूर नहीं जो है बोर्ड है ससुरा, बोर्ड है कहीं का कौन आकार के है, कौन आकार के है। हाँ प्रैक्टिकल समझ। देखता हमारा कैमरा मत करिए रे उन्हें, और फिर भी देखो वो टेबल है नु, वो कौन आकार के है, आयत के आकार के है। अच्छा बोल वो बोर्ड के है, तू आयताकार काहे करा। देखते कर आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो एकरा काथी कहा, का कहा, वो दुनिया के कोई भी आकृति जेकर आमने सामने की भुजा बराबर हो वो का कहते हैं, का कहते हैं, का कहते हैं। लेकिन इसमें बात समाप्त नहीं होता है, इसमें बात समाप्त नहीं होता है। एगो और में कंडीशन है, कंडीशन है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है। बोल बुआ है 90 डिग्री है, बोलता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। बोल प्रत्येक कोण 90 डिग्री है कि नहीं। तो आयत के दो बात सीखा कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो। बोल आयत होगा ना। लेकिन देख अभी रोड के बताएं तो रोड सीधे रोड के तू काटेगा तब, लेकिन रोडवा कोनो हेंगा घूमल रहता है, केंगा रहता है, हेंगा रहता है ना बुआ। अब बोल कहबे कि हो चचा है एकरा हेने के भुजा बराबर या हइयो भुजा बराबर है, तो कई आयत हो जतई नहीं होगा, आयत नहीं होगा बुआ, नहीं होगा। काहे नहीं होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री पुरता ही नहीं पूरेगा, है कुछ और पुर जाएगा, कुछ और है सारा भुजा टेढ़ है, ये सब आयत नहीं होगा। आयत में एकदम सोझ 4 गो भुजा होना चाहिए, और प्रत्येक भुजा आमने सामने के भुजा का होना चाहिए, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, कितना डिग्री बुआ, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री, 90 डिग्री नो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई लफड़ा, कोई झंझट, कोई समस्या नहीं नो। चल आयत के सीखा हुआ, आयत के सीखा वैसा चतुर्भुज याद कर ले ही जा। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोर्ड के देख के याद आ जाए तो क्या है, आयत, क्या है, क्या है, आयत। टेबल के देख के याद आ जाए तो क्या है, आयत। चौकी के देख के याद आ जाए तो क्या है, समझ गए। खिड़कियों देख ले, क्या समझ रहा है, क्या है वो आयत। छतों तनी बाद में बताएंगे। हाय देखता ये आयत है, आयत ये देखता ये हमर कमारी के पल्ला रे आयत है कि नहीं। बड़ा लाइट घेरे तो ससुर दिमाग खराब कर दिया। चारों तरफ से कमेंट, अरे चारों तरफ से कमेंट आ रहा है नु कि आपका कमारी तर जो है लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है ससुर आयत के कारण। दिमाग खराब कर दिया हकीकत में। यार जब भी देखने आ जाओ पूरा लाइट और लाइट है। और अच्छा के बात है, करिया फोटो साफ है। चल बुआ, हाँ हमारे मोबाइलवा के तू बोला है ना, वो कौन आयत है, आयत है ना। आज के बाद से ओकरा मोबाइल ने आयत कहबे, पागल घोषित कर देगा, पागल घोषित कर देगा यार। ज्यादा पढ़ लो, कौन मास्टर से हमरा खोजे लगे तो क्यों आयत है, सही का। चल बुआ आयत समझ गई ले, समझ गया नु। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सब विद्यार्थी नहीं है रे, विद्यार्थी के मतलब का जो विद्या के अर्थी निकाल दे। विद्यार्थी के दो मतलब
जो विद्या के अर्थ बतलाता है उसे तो विद्यार्थी कहबे करते हैं। जो विद्या का अपना भी विद्या का अर्थ बतलाने वाला थोड़ी ना है, सब विद्या के अर्थ ही निकाल देता है। झोरा टांग के हैंगा जैसे कान्हा पर अर्थी लेके जा रहा है, ससुरा पूरा लेके घूमेगा, विद्या के अर्थ ही निकाल दे, कोई इज्जत नहीं। चल बुआ, इज्जत तो है यार, हम तो बहुत इज्जत किए। गलतियों से कॉपी जमीन में गिर जाए तो 4 बार गोर लग के हैंगा अंदर। चल बुआ, आयत समझ ले, आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयत। आयत कहते हैं ना, कोनो कोई दिक्कत नहीं है बुआ, समझ गया? प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तब वही आयत के परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा। बोल क्या लिखेंगे? देख 70 के पढ़ाई में क्या देखते हैं, लिखा के कॉपी उपी भरवा देता है ना रे, देखते हैं ना, हमको भरवाएंगे। हम सबसे अलग कैसे हो सकते हैं ना रे? भगवान जी सबके नाक मुंह कान आंख दिए तो सबके न दिए, सब अलग कैसे हो सकता है? हमको वे सबके तरह हमको भरवाएंगे, लेकिन तनी सा अंतर होगा, मजा जरूर आएगा, समझ में भी जरूर आएगा। चल बुआ, आयत लिखल है, रेक्टेंगल लिखल है। अच्छा बोल बउआ, आयत वह चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, बराबर हो। इतना सब लिखाता है, इतना सब गोरा लिखवा देता है, लेकिन हम में नया का वो तो है नहीं है, लेकिन जो अधूरा परिभाषा है उसको पूरा करके लिखो हुआ। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। ये बात जरूरी है कि नहीं है? ये भी बात बहुत जरूरी है कि नहीं? तो बताओ, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। ओकरे ना आयत कहते हैं। तो देख आयत कहते हैं। समझ गई बुआ? कोई दिक्कत दोनों है? चल, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत। आयत। तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। आयत समझ गई ले? आयत समझ गई ले? अच्छा, ये काथी के फिगर है? काथी के? आयत के। आमने सामने की भुजा बराबर है। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर है नीचे? 4 सेंटीमीटर। हाँ, बढ़िया से लिख ले बुआ, बढ़िया से लिख ले। देख, ये मान ले 4 सेंटीमीटर। कै सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो भाई कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। कै सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अब बोल बुआ, हाई यदि 2 सेंटीमीटर है, कै सेंटीमीटर? तो भाई कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? काहे तो आमने सामने की भुजा क्या होता है? क्या होता है? बराबर। प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री? डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 प्रत्येक कोण? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण? 90 डिग्री। याद हो गलो बेजवा? हाँ। आयत घरे जाके रटबे, यही जो याद हो गलो। आयत जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या होगा? आयत। क्या होगा? आयत। समझ गए ले? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। कौन झंझट नहीं है बुआ? चल, अब इतना समझ गया? समझ गया ना?